नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 मुद्रा बचत एवं साख का आखिरी ऑब्जेक्टिव क्लास है। इसके बाद हम अगले इसके अध्ययन चलेंगे 4th चैप्टर में, उसके बाद 5, इसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होगा तो फिर इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितना होगा धीरे धीरे कर 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 टोटल ऑब्जेक्टिव आपका कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहें, सपोर्ट करें। तो चलिए, भाग 3 इसके पहले 2 भाग पढ़ा दिए, ऑलरेडी अपलोड कर दिए, उसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर बताएंगे, फिर उसका डिटेल रहेगा ताकि आपको और आसानी से समझ में आवे। ऑब्जेक्टिव का डिटेल के साथ रहेगा। ये रहा पहला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऐसे दिख ही ना होगा। ठीक है, देखिए, मुद्रा माने पैसा, वह धुरी है जिसके चारों ओर कौन घूमता है? चारों ओर अर्थशास्त्र घूमता है। बात तो एकदम सही बोल रहा है वह, कि पैसा क्या है? वह धुरी है, जिस धुरी मतलब ये हो गया धुरी, इसके चारों तरफ क्या है? अर्थशास्त्र पैसे के इर्द गिर्द घूमता है, या पैसे घूमती है धुरी की तरह। वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थशास्त्र घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मतलब कौन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला था कि मुद्रा वह धुरी है। साइड हट जाते ताकि आपको यहां तक दिखे बन रहा होगा। तो कौन सर? पिगू, काइस्ट, मार्शल, रॉबर्टसन, कौन बोले थे? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? मार्शल ही क्या बोले थे कि पैसा, देखते हैं आजकल जिसके पास पैसा रहता है क्या होता है? आदमी मधुमक्खी की तरह घूमता है कि नहीं उसके आगे पीछे, चाहे वो आदमी गलत क्यों ना हो। पैसा होगा तो आपके पीछे सभी घूमेंगे, और नहीं रहेगा तो घर वाला भी नहीं पूछेंगे। तीन का कथन एकदम सही था। कहने का तात्पर्य एकदम सही था कि आज के युग में, पहले तो नहीं कह सकते उतना वैल्यू था कि उसमें जनसंख्या कम थी, जमीन ज़्यादा था लोगों के पास, उतना पैसे की वैल्यू थी नहीं। मगर अभी क्या है, जमीन जायदाद कम गए हैं और आदमी बढ़ गया है, तो सभी को पैसे चाहिए। तो पैसे का महत्व अभी के युग में बहुत ज़्यादा है। देखिएगा रिश्तेदारी में हर जगह पैसे वाले को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। पैसा नहीं रहेगा तो देखिएगा आपको भी वैल्यू नहीं दिया मिलेगा। चाहे रिश्तेदारी में अपने देख लीजिएगा, पैसा रहेगा इज्जत मिलेगा, नहीं रहेगा नहीं मिलेगा। वही तो देखते हैं आजकल आदमी पूछता है बुआ क्या करते हो, बड़ी प्यार से पहले पूछेगा, मतलब वो नापेगा कितना इज्जत देना है, कितना पैसा कमा रहा है। बोले 1 लाख, देखिएगा एकदम स्वागत सत्कार में एकदम आदमी बेचारा एकदम बाबू बेटा, तुरंत वही बोलेगा कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसना शुरू, चेहरे बदल जाएगा, कहीं की जरूरत नहीं है। तो क्या है, ये कौन बोले थे? मार्शल। मुद्रा क्या है? वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थशास्त्र घूमता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? मार्शल का। यह कथन मुद्रा धुरी है जिसके चारों ओर अर्थशास्त्र घूमता है के लेखक अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल। पूरा नाम इनका क्या है? अल्फ्रेड मार्शल है इनका पूरा नाम, तो मार्शल हो जाएगा सही आंसर सी। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मतलब अभी के समय में कागज का नोट पत्र मुद्रा का यूज करते हैं, मतलब आज से हजारों साल, मतलब 2000 साल पहले मान लीजिए, उस समय तो पत्र मुद्रा थी नहीं, तो कैसा करेंसी चलता था वही बताना है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा या पत्र मुद्रा? तो बताइए क्या है इसका आंसर। साइड हट जाते हैं ताकि आपको यहाँ तक आराम से दिखे। तो वस्तु मुद्रा क्या है? पहले वस्तु मुद्रा, मतलब वस्तु मुद्रा का मतलब कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि पहले बोलते थे क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते थे। मतलब वस्तु के बदली वस्तु, एक वस्तु के बदली दूसरे वस्तु, जिसमें बहुत सारी कठिनाई आने लगी।
इसमें जैसे मेरे पास भी गेहूं है, आपके पास भी गेहूं है। अब हमको चाहिए चावल और आपको चाहिए चना। तो अब दोनों के लेन देन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही चीज है। तो दिक्कत आने लगी, दोहरी चीज। क्योंकि आपके पास भी गेहूं है, मेरे पास भी गेहूं है, तो गेहूं देंगे तो आप लेंगे नहीं ना। चाहे आप ही गेहूं दीजिएगा तो मेरे पास भी गेहूं है, तो हम क्या करेंगे लेकर? हमको चाहिए चावल, आपको चाहिए चना, तो दोनों का अलग अलग। अब मुद्रा रहेगा तो मुद्रा से आसानी खत्म हो जाएगा, जाएंगे मार्केट खरीद के लेके चल आएंगे, तभी तो ये सब आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वस्तु मुद्रा। मुद्रा का प्राचीनतम, प्राचीनतम मैंने पुराने समय में, अभी का नहीं, बहुत पहले की बात कह रहा है। वही है कमोडिटी। वस्तु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कमोडिटी मनी। COMMODITY, कमोडिटी पढ़ते हैं, जो यूज करते हैं ना वस्तु, उसी को कमोडिटी वस्तु को बोलते हैं, वस्तु मुद्रा। आगे देखिए, मानव सभ्यता प्रारंभिक मुद्रा का रूप में क्या होता था? वस्तुओं का आदान प्रदान, वही तो बताया अभी। बार्टर सिस्टम, वस्तु की बदली वस्तु, वस्तु विनिमय जिसको बोलते थे। वस्तु से आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय। इस प्रणाली में अनाज, पशु, कौड़ी जैसे वस्तुएं लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती थी। बाद में यही व्यवस्था धातु मुद्रा और सिक्कों के रूप में विकसित हुई। उसके बाद क्या हुआ? वस्तु के बाद किसका रूप आया? धातु मुद्रा। धातु माने सोना चांदी, वो सब, कौड़ी, तांबा पीतल का पैसा आने लगा। उसके बाद फिर सिक्का चलने लगा। सिक्का के बाद फिर देखिए धातु मुद्रा, सिक्का, मुद्रा, पत्र मुद्रा चलता है। पत्र मुद्रा कहाँ, अब तो प्लास्टिक मुद्रा आ गया। और एक बेचारा तो छोड़ ही दिया था, पहले वस्तु मुद्रा। ये क्रम ध्यान रखिएगा, पहले कौन चला? वस्तु मुद्रा सबसे पहले प्रारंभिक में। उसके बाद धातु मुद्रा 2 नंबर पर। उसके बाद क्या आया? सिक्का मुद्रा, वो सब सोना चांदी वाला सिक्का था ना, तांबा पीतल वाला, वो सब। उसके बाद है पत्र मुद्रा, मतलब चेक उक, हुंडी, साख पत्र जिसको प्रतिज्ञा पत्र, वो सब है ना, ये सब आ जाएगा पत्र मुद्रा में, चेक, ये सब। तो 1 नंबर पर वस्तु मुद्रा, 2 नंबर पर धातु मुद्रा आया, फिर सिक्का मुद्रा आया, फिर पत्र मुद्रा। अब आ गया है प्लास्टिक मुद्रा। अब प्लास्टिक मुद्रा से भी तब आगे बढ़ गया ऑनलाइन, मोबाइल से UPI कर देते हैं, अब तो उसका भी जरूरत नहीं है। आगे 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विनिमय माने आदान प्रदान। कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? मतलब पुराने समय में जब वस्तु विनिमय करते थे तो किस चीज पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर, मौद्रिक विनिमय पर, क्योंकि उस समय तो मौद्रिक था ही नहीं, तो मौद्रिक होगा ही नहीं, इसमें से कोई नहीं, तो नहीं, तो एक ही एक ऑप्शन बचा, वस्तु विनिमय पर। विनिमय पहले क्या था प्राचीन में? वस्तु, मतलब वस्तु के बदले वस्तु, वही चीज है वस्तु विनिमय। पहले के प्राचीन में वस्तु विनिमय प्रणाली था। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। इसका अर्थ समझ लीजिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, मतलब पैसे से ही क्या है? पैसे बनती है, पैसे से ही पैसे बनती है। मतलब जैसे आपको कोई पैसे कमाना है तो भी आपको पैसे ही चाहिए, पैसे से ही पैसे आती है, बिना पैसे के नहीं, पैसा भी नहीं आएगी। जैसे आपको कोई फैक्ट्री लगाना है, बिजनेस करनी है, तो पैसा चाहिए। अच्छा, वो फैक्ट्री लगाएंगे, सामान बना के बाजार में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो फिर पैसा आएगा ना। तो मुद्रा आपके बदले मुद्रा काम कर रहा है कि नहीं? उसके बाद आपको घर बनवाना है तो आपको पास पैसे होना चाहिए, तो पैसा आपके बदले काम कर रहा है कि नहीं? घर बनवा रहा है मिस्त्री, सामान सब पैसे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जाते हैं अपना देख गिरवी रखते हैं, दे देता है। पैसे के बदले पैसे का मुद्रा काम करता है। मुद्रा के बदले क्या है? मुद्रा काम करती है। परिभाषा किसने दी? ये वाला जो कथन है, कौन अर्थशास्त्री बोले थे? मार्शल ने? नहीं, मार्शल का अभी पीछे पढ़ाए थे। मुद्रा क्या है? वह जिसके अर्थव्यवस्था चारों ओर घूमती है, ये बोले थे ये। रॉबर्टसन ने, हार्टेल विदर्स ने, सेलिगमे ने, कौन बोले थे बताइए? साइड हट जाते हैं ताकि आपको यहाँ तक मुद्रा की आसानी। परिभाषा किसने दी बताइए? ऑप्शन ABCD बताइए 41 का, तो ऑप्शन C हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? हार्टेल विदर्स ने कहे।
क्या बोले कि मुद्रा वह है जो आपके मुद्रा का काम करता है, मुद्रा मुद्रा के बदले काम करता है, ये सही बोले हैं। देखिए यहाँ पर मुद्रा वह मुद्रा है जो मुद्रा का कार्य करता है। यह परिभाषा कौन बोले थे? हार्टले विदर्स ने दी थी। अतः हार्टले विदर्स ने मुद्रा की व्यवहारिक परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने कहा मुद्रा वही है जो वास्तव में मुद्रा के कार्यों को संपन्न करती है, अर्थात जो विनिमय लेन देन पैसे से जो भी आप कर सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पैसे से। पैसे किस तक? सेवक की तरह होता है ना, पीछे ही पढ़ाए थे। माध्यम है मूल्य का मापक। किसी चीज को आजकल किससे मापा जाता है? पैसे से तौला जाता है। किसी भी चीज को किससे मापते हैं? बाजार में जाते हैं तो कोई पेन है तो मापते हैं ना, कि बोलता है ना कितना रुपया है, तो मूल्य से ही नापा जाता है ना, पैसे से, मुद्रा से। और संचय के साधन बने। संचय माने इकट्ठा करना। पैसा इकट्ठा भी कितने लोग करते हैं ना, पूंजी बनाते हैं, सेविंग जिसको बोलते हैं। तो वो सब में क्या है? मुद्रा का ही कार्य आता है। स्वीडन एक यूरोपियन देश है, उसके पैसा का नाम बताइए, मुद्रा कौन है इसमें से? पाउंड नहीं, पाउंड कहाँ के है? पाउंड है ब्रिटेन का, यूके का, पिछले अध्याय में बता दिए थे। डॉलर है अमेरिका का। रूबल है रूस का, रूस की करेंसी। तो अब एक ही बच गया, क्रोना। स्वीडन की कौन सी करेंसी है? क्रोना। कौन सी करेंसी है? क्रोना। कौन सी करेंसी है? क्रोना। स्वीडन की करेंसी क्रोना, याद रखिएगा। पाउंड किसका है? यूके का। यूके माने यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं। ये डॉलर किसका है? अमेरिका का, AMERICA, अमेरिका। रूबल किसका है? रूस का। रसिया भी इसको बोलते हैं, रूस देश है। अमेरिका हिंदी में भी लिख सकते हैं, अमेरिका। ब्रिटेन। तो क्रोना किसका हो जाएगा? स्वीडन का। रूबल है रूस का, ये याद रखिएगा। ये देख रहे हैं, करेंसी दिख रहा होगा आपको, नहीं यही है स्वीडन की करेंसी, तस्वीर से पता चल रहा होगा। इसका नाम क्या है? क्रोना। स्वीडन की करेंसी क्या नाम है? क्रोना, याद रखिएगा। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? व्यावसायिक बैंक पहले समझ लीजिए। एक होता है सेंट्रल बैंक, जिसको सरकार नियंत्रित करती है, जैसे RBI, केंद्र सरकार द्वारा, वो बैंकों का बैंक है, वो सबसे ऊपर है। RBI कहाँ पर है? RBI सबसे ऊपर बैंक है। इसके बाद नीचे है सब कॉमर्शियल बैंक, वो सब व्यावसायिक बैंक है ना, SBI, PNB, सरकारी, प्राइवेट, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सब इसके नीचे है। RBI सबको कंट्रोल करती है, जितना भी बैंक है ना, छोटा बड़ा, ये बैंकों का बैंक है RBI। इसके नीचे आता है व्यावसायिक बैंक, ये है सेंट्रल बैंक, मतलब ये केंद्र सरकार के अधीन है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पैसे के सारा लेन देन ये करती है। यहाँ एक गवर्नर होते हैं, तो समझ रहे होंगे। RBI, इसके नीचे क्या आता है? व्यावसायिक बैंक, जिसको कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, वो सब। तो उसके द्वारा जो ऋण दिया जाता है, ऋण माने कर्जा, ऋण माने कर्ज, देख रहे हैं ना, ऋण माने कर्ज, लोन एक तरह से बोल सकते हैं। ऋण माने लोन, LOAN, लोन देता है ना। तो कॉमर्शियल व्यावसायिक बैंक, जैसे SBI हो गया, PNB, जितना भी बैंक इधर हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, HDFC, एक्सिस बैंक, यस बैंक, पता नहीं कौन कौन सा बैंक है, सब कॉमर्शियल बैंक है, सरकारी प्राइवेट दोनों है। तो सरकारी बैंक को क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। और जो निजी वाला बैंक है, सरकार प्राइवेट बैंक है, उसको बोलते हैं प्राइवेट बैंक। एक दो तरह का बैंक है, एक व्यावसायिक में, कॉमर्शियल बैंक में दो तरह का, और भी बहुत सारे आते हैं, ग्रामीण बैंक आते हैं, बहुत सारे तरह के बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, बैंक बहुत प्रकार के होते हैं। तो कौन बताइए इसमें से व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? साख मुद्रा, बैंक मुद्रा। तो 43 का आंसर बताइए, हट जाते हैं। A, B, C कौन हो जाएगा? तो C आंसर दोनों।
साख मुद्रा भी और बैंक मुद्रा दोनों दिया जाता है इसके माध्यम से। क्या हो जाएगा आंसर इसका? दोनों, ए और बी दोनों। बैंक मुद्रा माने नोट भी दिया जाता है, साख मुद्रा बहुत सारे, पहले तो, अभी तो फार्म में नहीं, पहले बैंक से स्टाम्प खरीदाता था, सो अभी भी खरीदाता है। चाहे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना रहता है तो एसबीआई से एक फार्म आता है, वो सब साख मुद्रा की तरह वो सब होता है, बहुत सारा चीज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, दोनों। ऊपर वाला मिटा देते हैं, ये देखें ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। व्यवसायिक बैंक में ऋण, व्यवसायिक बैंक द्वारा देने वाले ऋण को क्या कहा जाए? साख मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों कहा जाता है। साख मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों, बैंक व्यवसायिक द्वारा लोन के रूप में। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर पिगू ने, प्रोफेसर रॉबर्टसन ने, प्रोफेसर नैप ने। तो कौन दिए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रोफेसर रॉबर्टसन ने। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने क्या बोले थे कि मुद्रा की ये वैधानिक परिभाषा दिए थे। देख लीजिए, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा कौन दिए थे? प्रोफेसर रॉबर्टसन ने दी, इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर रॉबर्टसन। प्रोफेसर रॉबर्टसन परिभाषा के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो किसी देश की सरकार द्वारा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। सही बात है। क्या है? किसी देश की क्या है? सरकार द्वारा। पैसे हम लोग नहीं चला सकते हैं, सरकार वहां चलाती है पैसे। जैसे देखते हैं पहले पुराने नोट एक बार क्या हुए, मोदी सरकार बंद करवा दिए ना, 500,000 का नोट याद है पुराना वाला, खत्म हो गया कि नहीं? तो हम लोग करवाए, कौन करवाए? सरकार द्वारा कानूनी मान्यता है। और हर लोग क्या पैसे को वैल्यू को मानता है। जैसे एगो कागज का नोट है, हम 500 लिख देंगे तो आप मानिएगा? 500 नहीं मानिएगा। वही सरकार अगर जो 500 का कैसनो कागज लेके और हमें लिख के आरबीआई के मोहर मार के सिग्नेचर कर देगा तो आप मानिएगा कि ये 500 है। तो सरकार गारंटी लेती है, सरकार द्वारा होती है, उसकी कानून द्वारा बनाया जाता है सब। जिससे समाज क्या व्यापक रूप से विनिमय में लेन देन करती है। पैसे से मूल्यमापन होता है, कोई चीज बना तो उसका दाम तय होता है पैसे से, मुद्रे से ही। ऋण भुगतान, जैसे कोई लोन लिया है, कर्ज लिया है, तो भी पैसे से ही लेन देन होता है। धन संचय, धन क्या होता है? इकट्ठा करना, सेविंग करना, जो कमाए खर्च किए, जो बच गया उसके बाद संचय करते हैं, स्वीकार करते हैं, सब क्या है? मुद्रा के रूप में ही। 45 नंबर बताइए, मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन है इनमें से? विनिमय, मुद्रा में पैसा क्या काम है? यहाँ पर विनिमय, आदान प्रदान का माध्यम, मूल्यमाप, मूल्य का संधारण, तीन में से सभी हो जाएगा। तो मैं आसान था इसलिए तुरंत बता दे, समझाने की जरूरत ही नहीं है। इनमें से सभी विनिमय करता ही है पैसा। मुद्रा से होता है ना विनिमय, आदान प्रदान, सामान खरीद फरोख। मूल्य का माप करवे करते हैं, किसी चीज का वैल्यू तय करते हैं ना, सामान का कितना में बनाए कितना में बिकेगा। मूल्य का संधारण भी करता है, सभी हो जाएगा। विनिमय का माध्यम, माप, मूल्य का संधारण करता है, इसलिए सभी हो जाएगा। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वस्तु और सेवाओं के लिए विनिमय का माध्यम है, जो व्यापार को सरल और सुविधाजनक बनाता है। अगर पैसा नहीं रहता है तो व्यापार में बड़ी दिक्कत होता है आदमी को, मुद्रा के लेन देन असंभव हो जाता। अगर मुद्रा नहीं होता तो क्या था? व्यापार में लेन देन असंभव, बहुत मुश्किल कठिन काम हो जाता। मुद्रा मूल्य का मापक होती है। मुद्रा क्या है? मुद्रा से आप किसी का चीज का भी माप कर सकते हैं, उसी के बारे में। वस्तु सेवा, जैसे कोई काम करने आता है तो बताता है ना कि आप पूछते हैं ना कितना पैसा लीजिएगा, पूछते हैं कि नहीं? तो वो बताता है कि काम के हम इतना पैसा लेंगे, तो तय हुआ कि नहीं दाम उसका, कि इतना काम के इतना पैसा लेगा, तो दाम तय हो गया। फिर इसके अतिरिक्त मुद्रा मूल्य संधारण भी करती है। इसका अर्थ है कि इसे भविष्य में उपयोग के लिए संचित, संधारण मतलब इकट्ठा करते हैं, सेविंग, संधारण माने इकट्ठा, सेविंग करते हैं। पैसा भी बचाएंगे तो भविष्य में काम देगा। पैसा कहता है तुम अभी बचाओगे तो हम बाद में तुमको बचा लेंगे, ये कहता है बेचारा पैसा। 46 नंबर देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का मुख्य कठिनाइयां थी। मूल्यमापन की कठिनाइयां थी, हाँ। आवश्यकताओं, यहाँ हट जाते हैं, टोपी से झप जाता हुआ तो। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, ये
सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, तो बताइए। तो आंसर हो जाएगा इसका सीधे, बहुत आसान है, दोनों। बहुत बार बताया उदाहरण देके। पहले वस्तु से वस्तु में क्या होता था, बहुत मूल्य मापन में कठिनाई। जैसे बाजार में जाते होंगे तो हर चीज का दाम अलग अलग है, अनाज में ही, तो पहले तो वस्तु ही था। तो मान के चलिए पहले अगर वस्तु में किसी के पास चावल गेहूं होगा तो उसका दाम में देखिएगा अंतर होता है बाजार में, तो दिक्कत होगा, होता है कि नहीं। जैसे किसी के पास मूंग होगा, किसी के पास चावल, तो मूंग का चावल का दाम में अंतर हो जाएगा कि नहीं, ज्यादा बेसी, तो वो दिक्कत होता था। दूसरा, उसके बाद आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, मतलब मेरे पास भी गेहूं है, आपके पास भी गेहूं है, तो हमको अलग चीज चाहिए, आपको अलग चीज, तो दोहरा हो गया कि नहीं हो गया, तो ये भी दिक्कत हो रहा था। तो ये भी दोनों हो जाएगा, सी आंसर, वही चीज है। आगे देखिए, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। सबसे पहले किस धातु का उपयोग होता था मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में, किस मुद्रा का, किस धातु का मुद्रा के रूप में पहले प्रयोग होता था। लोहा, तांबा, पीतल, नहीं, पहले किसका होता था, सोने चांदी का सिक्का। पहले किसका प्रयोग होता था विनिमय के रूप में, करेंसी में, मुद्रा के रूप में, धातु में, सोने और चांदी का, सुने भी होंगे, सोने चांदी का सिक्का। रोज राजा जो अपने गारंटी लेके, जैसे सरकार अभी गारंटी लेकर इसे करवाती थी, मगर लोग क्या करने लगे, इसको इकट्ठा करने लगे, पैसा का दिक्कत होने लगा। अब सोने चांदी का कीमत ज्यादा होता था पहले, तो क्या होगा, सोना चांदी क्या है, धातु का मुद्रा के सर्वाधिक प्रयोग हुआ। देख रहे हैं, प्राचीन काल से क्या है, सोने चांदी का मुद्रा के रूप में सबसे अधिक उपयोग होता था, क्योंकि ये धातु रासायनिक रूप से स्थिर होते थे, आसानी से खनिज के रूप में मिल भी जाते थे। पहले सोना चांदी देखते हैं, भगवान के युग से ही था, भगवान के भी हम लोग रूप देखते थे, क्या सोना चांदी पहनने देखते हैं कि नहीं। और इनके उच्च आर्थिक मूल्य होते थे, इसका दाम भी देखते हैं, अभी तो सोना बांट रहे, कहाँ पहुंच गया है दाम देख रहे हैं कितना भागल जा रहा है। सोने चांदी आसानी से टूटते नहीं थे, सोना चांदी नहीं टूटता था, लचीला होते हैं ना सोना चांदी, सुलभ होती थी और उनका मूल्य विभिन्न सभ्यताओं ने स्वीकार करा। सोना चांदी देखिए अभी भी दुनिया में कहीं जाइएगा ना, वैल्यूएबल है, मान्यता है उसका। सोना चांदी दुनिया में हर जगह चलेगा, आपका ये रुपया चले नहीं चले, दूसर चीज चले नहीं चले, मगर सोना चांदी जरूर दुनिया में हर जगह चलती है, देख लीजिए। इसलिए उन्हें मुद्रा के रूप में चुना गया, क्योंकि दुनिया में हर जगह उसका मान्य था। लोहा, तांबा, पीतल का उपयोग भी सिक्कों में हुआ, लेकिन उनकी तुलना में सोना चांदी का महत्व अधिक रहा। लोहा, तांबा, पीतल का भी आया, मगर सोना चांदी के बराबर कभी नहीं कर पाया, अने कभी बेचारा कर पाएगा। एगो लोहा का सिक्का दे, एगो सोना का सिक्का दे, आप ही किसको उठाइएगा, सोना वाला जल्दी उठा लीजिए, चंदिया वाला। सोने और चांदी के सिक्के क्या प्राचीन भारत से मध्य पूर्वी सभ्यताओं में भी आम थे, और विश्व के सबसे पहले मुद्राओं में से माने जाते हैं सोने चांदी को ही। 48 नंबर देखिए क्वेश्चन, भारत में करेंसी में पैसा, नोट कौन जारी करता है। एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, पीछे पढ़ाया हुआ है, बोले क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, एक ही चीज को बार बार इधर उधर करते रहता है बस। तो बताइए, वित्त विभाग ना, वित्त विभाग किसको कहता है, 1 रुपया के नोट को, पढ़ाए थे ना। वाणिज्य बैंक नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत में करेंसी कौन छापती है, 1 रुपया के नोट छोड़कर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देख रहे हैं ना, यही आरबीआई है, हेडक्वार्टर उसका देख रहे होंगे। अभी जो इनका गवर्नर है करंट 2025 में जो गवर्नर है, क्या नाम है उनका, संजय मल्होत्रा। ये क्या है, आरबीआई के हेड है। पैसा देखिएगा ना तो इनका क्या होगा, उस पर हस्ताक्षर होगा नोट पर, इनका आरबीआई के गवर्नर है ये। देख रहे हैं ना, आरबीआई क्या करती है, देख रहे हैं ना, सब पैसा है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं गवर्नर का, यहाँ हर नोट में सिग्नेचर होगा, 10 रुपया, 20 रुपया, 100, देख रहे हैं ना, यहाँ गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, हर नोट में आपको देखने मिल जाएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे हैं ना, हर नोट में आपको गवर्नर का साइन। यही क्या करते हैं, गारंटी लेते हैं कि ये नोट कितना है, 500 का है, 2000 वाला तब बंद हो गया, मगर इस पर भी साइन था।
ये सब नोट को देखते हैं, भारत सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मूल्य तय करती है कि हाँ ये इतना वैल्यू का कागज है। ऐसे हम लोग बना देंगे इतना कागज का वैल्यू, कोई मानेगा नहीं मानेगा, मगर ये सरकार बनाती है तो सभी लोग इसका क्या है, मानते हैं। इराक एगो देश है, अभी स्वीडन का पढ़े थे कोरोना, अमेरिका का डॉलर, तो वैसे ही इराक एक मिडिल ईस्ट का देश, खाड़ी देश बोलते हैं। उसके करेंसी का क्या नाम है? रियाल, दिनार, डॉलर, टका। बताइए इराक के करेंसी का क्या नाम है? दिनार है। इराक की करेंसी का क्या नाम है दोस्तों? दिनार, याद रखिएगा। डॉलर अमेरिका का है, टका बांग्लादेश का है, सऊदी अरब का नाम, रुपया का नाम भी रियाल है, और ईरान के भी रुपया को रियाल ही बोला जाता है ना। क्या है? इराक की मुद्रा दिनार है। क्या है? दिनार। टका अभी तुरंत पढ़ाएं, देखिए किस देश की मुद्रा है, मतलब टका किस देश की रुपया है? सिंगापुर नहीं, सिंगापुर डॉलर है। इराक का भी तुरंत पढ़ा है, दिनार। नेपाल में रुपया चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टका। ये देख रहे हैं ना, सब बांग्लादेश का पैसा है। ये सब किस देश का है? बांग्लादेश का पैसा है। ये सब देख रहे हैं किसका देश का पैसा है? बांग्लादेश का टका। फिर देखिए यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपियन यूनियन इसको बोलते हैं। यूरोप का बहुत सारा देश है जो मिलकर एक संगठन बना लिया है, अपना एक संयुक्त करेंसी चला लिया है, उसका वैल्यू बहुत है। ये देख रहे हैं सब यूरोपियन यूनियन का पैसा है। 5 यूरो, 10 यूरो, 20 यूरो, 50 यूरो, 100 यूरो, 200 यूरो, 500 यूरो। देखते हैं, इसको बड़ा कर देते ताकि और दिखेगा अच्छा से। चलिए बताइए तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? डॉलर नहीं, पाउंड नहीं, रूबल। डॉलर अमेरिका का है, पाउंड यूके का, ब्रिटेन का है, अंग्रेज का है। रूबल रूस का है, यूरो है। किसका है? यूरोपियन यूनियन। देख रहे हैं ना, ये जो करेंसी है सब यूरो किसका है? यूरोपियन यूनियन का, यूरोपीय संघ जिसको हिंदी में बोलते हैं यूनियन को। देखिए यूरोपियन यूनियन आर्थिक और मौद्रिक संघ, राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है। क्या है? यूरो, जिसे उन सदस्यों ने अपनाया जिन्होंने इसे अपना लिया। यूरोपियन क्या सभी देशों ने अपना लिया कि यूरो को सभी मानते हैं। यूरोप में जाएगा तो यूरो रहेगा तो सभी देश उसको ले लेगा रुपया के रूप में। सब देश का करेंसी अलग अलग है, यूरोप में देखिएगा कुछ कुछ का, मगर यूरो को भी वहाँ यूज होता है। दो दो करेंसी के देश का कभी कभी हो जाएगा। जैसे फ्रांस का करेंसी अलग है मगर यूरो वहाँ चलता है। यह मुद्रा कब बनी? यूरो 1 जनवरी 2002 को। कब बनी यूरो? 1 जनवरी 2002 को आधिकारिक रूप से जारी हुई, और लगभग उस समय कितने देश? 20 देश इसको माने। यूरो करेंसी को उस समय कितने देश माने? 20 देश। कब जारी हुआ? 1 जनवरी 2002 को। यूरो का प्रतीक देखिएगा, ऐसे करके सी रहेगा, ऐसे करके काटल रहेगा, ई जैसा लगेगा। वो क्या है? यहाँ पर ही सिंबल है उसका। और इसका ISO कोड क्या है? EUR इसका कोड है। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के देशों के बीच क्या? आर्थिक एकीकरण करना। ऐसे देखिए वो सब छोटे छोटे देश है, सबका अलग अलग करेंसी रहता है। तो कितना देश है? जैसे भारतीय एशियन देखिए, सब देश का अलग अलग करेंसी है कि नहीं? भारत का अलग, नेपाल का अलग, पाकिस्तान का अलग। अब पूरे एशिया देश में कोई संगठन बना ले, है एशियन करेंसी नाम रख दे उसका, तो कितना बढ़िया रहे। अब पूरा एशिया में उसका मान लो, तो कहीं एशिया में घूमने जाएगा तो ओकर करेंसी ट्रांसफर करने का झंझटे खत्म। एगो करेंसी रहेगा, सब देश में चल जाएगा। मगर नहीं, सबका अलग अलग करेंसी है। तो वैसे यूरोपियन क्या किया है? ये झंझट से बचे ले क्या किया? एगो यूरो बना लिया और सभी देश में उसका मान्यता मिल गया। कब? 1 जनवरी 2002 को करेंसी लाया, सभी 20 देश मान लिए। बचत क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया। बचत, सेविंग। उपभोग तथा बचत का अंतर नहीं, गलत। आय तथा उपभोग का अंतर, उपभोग तथा उत्पादन का अंतर नहीं, तो एक ही को बच गया। क्या आंसर क्या हो जाएगा?
ये आय, आय को क्या बोलते हैं, इनकम, तथा माइनस क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, ई के बाद जो बच जाएगा सेविंग, वो बचत हो जाएगा। और क्या, जितना इनकम करेंगे, जितना कमाएंगे, कमेला के बाद तो घर में खर्चा होगा ही, खाना कपड़ा जे भी, और खर्चा के बाद जो बच जाएगा पैसा, मान के चलिए 1 लाख कमा रहे हैं, तो उसमें से 60,000 खर्चा किए खाना कपड़ा जे पर, तो 40,000 रुपया बच गया मेरे पास, तो 40,000 क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो आय हुआ 1 लाख रुपया, खर्चा किए 60,000, बाकी जो बच गया वो अंतर हो गया बस। वही चीज यहाँ पर भी है, डी आंसर, आई न बी है, डी नहीं बी है। बचत का मतलब है वर्तमान आय में वह हिस्सा जो अभी खर्च नहीं किया बच जाता, बल्कि भविष्य के लिए, तो सेविंग करते हैं अभी के लिए थोड़े, कि कभी वैसा समय आएगा तो जो पैसा बचा कर रखे हैं यूज करते हैं, पूंजी कैपिटल बन जाता है आपका। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, सेविंग करना बहुत अच्छा काम है। बचत से व्यक्ति और परिवार में क्या होता है, वित्तीय सुरक्षा होती है। जब बचत रहेगा तो अंदर से वो हुब रहेगा कि अच्छा 40,000 रुपया है ना, अभी पीछे हर महीना बचा रहे हैं, तो कभी वैसा दिन आएगा तो पैसा 40,000 इकट्ठा होते होते तो ढेर पैसा हो जाता है, वो सेविंग कर रहे हैं तो क्या होता है, भविष्य में एक पूंजी के रूप में काम दे देता है। फिर निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है, चेक, बैंक ड्राफ्ट, चेक, बैंक ड्राफ्ट, अधिविकर्ष, प्रतिज्ञा पत्र, बताइए नहीं, साख पत्र क्रेडिट नहीं है, चेक है, बैंक ड्राफ्ट भी है, प्रतिज्ञा पत्र भी है, तो ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये सी। देख लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साख पत्र कौन से, अधिविकर्ष नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, नहीं है। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, अभी तुरंत पढ़ाए, बताइए किसके द्वारा पूंजी निर्माण होगा, उपभोग, उपभोग खर्चा कर देंगे तो थोड़े निर्माण होगा, नहीं, विनिमय लेन देन से भी नहीं होगा, बचत से होगा, क्या होगा, बचत से क्या होगा, पूंजी निर्माण होगा। जैसे 1 लाख कमाइएगा, 60,000 खर्चा कीजिए, 40,000 वो बचेगा, तो सेविंग होगा, तो पूंजी बनेगा, कैपिटल ही नहीं बचेगा, वो वही है बचत। पूंजी निर्माण का मतलब है आर्थिक व्यवस्था में स्थायी संसाधनों का निर्माण, जिससे उत्पादन को क्या बढ़ावा दिया जा सके। बचत वही धनराशि है जो आय का हिस्सा है, जिसे उपभोग में खर्च नहीं किया जाता और जो निवेश के लिए उपलब्ध रहता है। जब लोग अपनी आय का हिस्सा बचाते हैं और उसे निवेश करते हैं, तब पूंजी निर्माण होता है, जो आर्थिक विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। 55 नंबर देखिए, दिनार किस देश की मुद्रा है, ये 54 था, हाँ, दिनार किस देश की मुद्रा है, ईरान की, इराक की, सऊदी अरब की, अफगानिस्तान की, तो बताइए कौन सी है, इराक की। पीछे भी क्वेश्चन था ये, इराक की करेंसी क्या है, दिनार, ईरान की है ईरानी रियाल, सऊदी अरब की है सऊदी रियाल, अफगानिस्तान की है अफगानी। दिनार किसकी मुद्रा है, इराक की, इसका क्या हो जाएगा, इराक। दिनार किसकी है, इराक की। इराकी दिनार आधुनिक मुद्रा है, इराक की दिनार, इराक की आधा, जैसे हम लोग का रुपया है ना, वैसे ही, जिसे देश की केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह मुद्रा आर्थिक लेन देन व्यापार में क्या है, अब उस देश का इराक की करेंसी दिनार है, तो वहां तो लेन देन होबे न करेगा उसमें। दिनार शब्द मध्य पूर्व में कई देशों पारंपरिक मुद्रा इकाई के रूप में भी उपयोग होता था, लेकिन आधुनिक युग संदर्भ में सबसे प्रमुख दिनार इराक की मुद्रा के रूप में जाना जाता है। दिनार का प्रयोग पहले भी होता था, तो उसी का नाम को क्या है, इराक रख लिया अपने करेंसी का नाम। जैसे डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है, तो देखिएगा बहुत सारे लोग क्या है, डॉलर का नाम अपने करेंसी में लगा लिए हैं, सिंगापुर डॉलर, बहुत सारे देंगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सुनिएगा नाम,
तो क्या करते हैं, अपने पैसे के पीछे वो नाम रख सकते हैं। बहुत सारे देश रखते हैं, जैसे भारतीय में रुपया चलता है, पाकिस्तान के भी देखिए वहाँ पे रुपये बोलता है पैसा को, नेपाल भी रुपये बोलता है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक रहा। आपका तीसरा चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव था डिटेल के साथ बता दिए। आशा करते होंगे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ।